हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से खुशबाश हैं। मैं हूँ दिन इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अभी क्या हो रहा है, अभी 9:08 हो रहे हैं और आज मेरा है अपॉइंटमेंट। और जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ, बल्कि पाकिस्तान से जाने से पहले मैंने दिखाया था अपने आपको जैसे तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई भी हो रही है और थायराइड भी कुछ काम ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा मेरे, नहीं बहुत ज़्यादा बड़े दिन। तो आज का अपॉइंटमेंट लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ बिहार में टेस्ट होंगे, फिर देखो रिपोर्ट में क्या आता है। फिर सब मीठा बंद हो जाएगा, फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं खाने देंगे। जैसे तो अभी मैंने रमज़ानों में भी मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि मीठा खाया, शरबत भी है, सब कुछ भी है। तो अभी देखो कि क्या बताते हैं डॉक्टर। आज जाऊँगी, आज टेस्ट होंगे, फिर 1-2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, फिर दवाई आएगी। तो चलो चलते हैं। मेरे हस्बैंड तो कर दिया नाश्ता और मैंने नहीं किया अभी। मैं करूँगी जब टेस्ट हो जाएंगी जब करूँगी। मैं अपना डेली सब तैयार मैंने करके रखा हुआ है। तो अभी मैंने अपना ये मैंने अपना जो है ड्रेस, ये ड्रेस किया है और मैं आज ये पहन के जा रही हूँ। मैं कहते मैं लिपस्टिक लगाऊँ लगाऊँ। शीशा भी आ रहा है ना, देखो करूँगी हल्का। ये देखिए मैंने लगाई है, लेकिन मैंने ना छुटाई भी, कितनी सारी मैंने छुटाई है, लेकिन अभी भी लगी हुई है, तो मैं और कम करूँगी तो। और हम आ गए हैं हॉस्पिटल। उई उई, अभी थोड़ी गर्मी गर्मी सी लगने लगी है। ये हमारा हॉस्पिटल है एस्टर। कर रही हूँ यार मुझे। तो हेलो गाइस, हमारे को टाइम लग गया था। तो हेलो गाइस, मैं गई थी अभी क्या कहता है हॉस्पिटल। तो मेरे टेस्ट हो चुके हैं सारे के सारे, और अभी एक टेस्ट और बाकी रहता है, वो है खाने के बाद, नाश्ते के बाद। यानी कि अभी नाश्ता ये मंगाया मेरे हस्बैंड ने, अभी मैं खाऊंगी थोड़ा और फिर मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगी। और फिर मेरे इसके बाद जाना है, हस्बैंड को भी दिखाना है अपने आप को इनको भी देनी दवाई वगैरह, क्योंकि हमारे पास काफ़ी महीनों से दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं थी। बस अल्लाह का नाम लेके हम लोग आ गए और पैसे काफ़ी उठ गए टेस्टों में। तो ये सैंडविच मंगाया है और यहाँ पे देखिए ये फ़ोन टेस्ट वगैरह हुए ना सारा। ये फ़ोन टेस्ट हुआ है ना, तो ये भी लगी हुई है अभी दूसरा। अब देखो ये दोबारा भी फ़ोन टेस्ट ही होगा क्या। मेरा दिल चाह रहा था मोमोज खाने का, तो ये हस्बैंड ने ये मंगा के दिए। मैं ये खाऊंगी, थोड़ा सा 2 पीस खाऊंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी दोबारा हॉस्पिटल। और अभी मैं आ गई हूँ घर पर। क्या चाय ये वाली शेड्यूल है। तो नाश्ता कर लिए थे, तो नाश्ता करने के बाद अभी 2 घंटे मुझे चाहिए, तो 2 घंटे के बाद फिर जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा बंद कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं आ चुकी हूँ घर पर। तो अभी तो मैं फ़िलहाल घर पर आ गई। तो हस्बैंड गए किसी काम से, तो मैंने बोला कि क्योंकि घर पे इसी वजह से आई हूँ कि अभी जो नाश्ता किया है उसके मेरे को 2 घंटे के बाद मुझे टाइम चाहिए। उसके बाद फिर एक टेस्ट और होगा, फिर जाना मुझे दोबारा दुबई की तरफ। उफ़ अल्लाह से गर्मी हो रही है। और मैंने घर में आके जल्दी जल्दी देखिए सफाई वफाई सब कर दी, और मुझे अभी जाना है हॉस्पिटल, दोबारा जाना है। और शाम के लिए, हाँ शाम के लिए मैंने खाना भी तैयार कर दिया, चावल आके बनाऊंगी। ये चावल है, चावल आके बना लूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी दिखाना है अपने हॉस्पिटल। और मेरा तो खैर एक टेस्ट बाकी रहता है, तो वो भी करवाना है। और यहाँ पे मैंने आलू चिकन का सालन बनाया है, तो ये अभी बस शोरबा मैंने किया है। और ये भी आलू थोड़े गल जाए ना, तो फिर मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, चावल आके बना लूँगी। और अभी होता है हमारी नमाज़ का टाइम, तो मैंने चलो मैं नमाज़ भी पढ़ लूँ। टाइम निकलता जा रहा है, अभी 2 बजने वाले हैं। अभी 2 बजे नहीं, बल्कि अभी हस्बैंड आते ही होंगे, तो मैं जल्दी से नमाज़ भी पढ़ लूँ। और सांस फूल जाती है मेरी। आज बताया था कि क्लाउडी यानी कि आज बादल बादल होंगे, लेकिन बादल तो मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा कितने ख़ास। धूप है, थोड़ी धूप है, बहुत तेज़ धूप नहीं है।
तो चलिए मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ के फिर अपनी तैयारी करती हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे मेरा भाई मैं चाबी तो लगी हुई, तो चाबी लगी हुई है मेरी अलमारी में, चाबी लगी हुई है और मुझे ये रखना था। तो बस यही मसरूफियात हैं। बस सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई देवर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरा तो निहार वो था टेस्ट, तो मेरे को कुछ भी ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं था। जो मैंने रात को खाया था बस वही रात को खाया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं फिर खाया मैंने थोड़ा। फिर अभी मैंने खाए थे सैंडविच, इन्होंने दिलाए थे खराब सैंडविच, तो वो खाए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। अल्लाह का शुक्र करके खा लिए थे। तो बस यही हालात चल रहे हैं। हो सकता है हम लोग को 1 से 2-3 महीने के लिए हम पाकिस्तान चले जाएं, फिर थोड़े हालात सुधर जाएंगे तो फिर देखो इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे। अभी कुछ ऐसा माइंड बना रहे हैं, अभी कुछ ऐसा डिसाइड किया नहीं है, माइंड ही बन रहा है। और सुनने में आया कि पाकिस्तान में भी बहुत महंगाई हो गई है, और एक मक्खी है ना वो मुझे इतना तंग कर रही है ना, मैं क्या बताऊँ। इसको मैं मारूँगी, मारे बगैर तो मैं रहूँगी नहीं, मुझे तो बड़ी बड़ी एलर्जी है मक्खियों से। तो भाई ये सुनने में आया था, मेरी बहन भी और बहू भी बता रही थी कि फ्रूट भी इतना महंगा हो गया, यानी हर चीज़ ही महंगी हो गई है। तेल ऑयल है जो इतना महंगा हो गया है। क्या कहते हैं, फ्रूट जो है यानी कि 500 से तो नीचे है ही नहीं, कोई भी चीज़ लो तो आप बस क्या करें। हालांकि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, अब हो रहा है, और बस आवाम बेचारी रुल रही है, मर रही है, और अपना जो गवर्नमेंट है जो वो अपना क्या कहते हैं अय्याशियों में लगे। चलो ये भी अल्लाह की ढील है, जो अल्लाह पकड़ेगा ना तो फिर ऐसा पकड़ेगा क्या रहे ना अल्लाह का। है पानी पी लो, ठंडा पानी, चिल चिल पानी। मक्खी आ रही भाई, तू पी ले पानी, मैं नहीं पी रही। तो चलिए सालन मैं देखती हूँ, फिर जल्दी से मैं क्योंकि नमाज़ पढ़ लूँ। ओए होए, अभी 1 23 था, अभी 1 27 हो गया ये देखिए 1 23 था, 1 27 हो गया। वो लगी हेलो गए थी, देखिए कल मैं गई थी ना हॉस्पिटल, मेरी सारी दवाइयाँ आ गई हैं, ये भी गिर गई है दवाई। अल्लाह, तो मैं तो सो गई थी, फिर हस्बैंड आगे ये देखे चले थे। अभी ये देखिए सारे माशाल्लाह से ये अब ये फिर से मुझे स्टार्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी शुगर जो है वो आई है 500, और थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो अभी ये मैं अभी नाश्ते के बाद मुझे कब खानी है, और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी करने। में क्या खाऊंगी, मैं कह रही हूँ आज जुमातुल मुबारक है, आज जुम्मा है, और हस्बैंड से चले गए मेरे को दवाई वगैरह देके। मतलब हाँ, आज ऐसा हुआ कि मैं रात को नींद की गोली, मेरे टांगों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बेचैनी ऐसी गुदगुदी सी होती है ना, वो होती है। तो ये कि मैंने खुद मालिश कर दी थी अपने टांगों को सरसों के तेल से। फिर मैं नींद की गोली, मेरे हस्बैंड ने नींद की गोली दी, टैबलेट वो मैंने खा दी थी, तो मेरी आँखें नहीं खुली। हाँ फजर में तो मैं उठ गई थी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी फजर की, और फिर मैंने क्या कहते हैं, फिर मैं दोबारा लेट गई। तो जब दोबारा लेटी हूँ ना, तो दोबारा मेरी आँख खुली ही नहीं। वो बेचारे हस्बैंड तैयार हो रहे थे, भी चले गए। फिर मेरी हल्की थी आँख खुली, मैंने बोला कि उठ गई, मैं नाश्ता बना दूँ, तो कह रहे नहीं मैंने ब्रेड में मक्खन लगा दी है, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ, तो चाय मैं बाहर से ले लूँगा। बाद वक्त ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फिर वो ऐसी तरह से करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बेचारा अल्लाह में मेरे शौहर को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, हर बुरी नज़र से, हर बुरी नज़र से, हर बुरी बीमारी से, हर बुरे क्या कहते हैं हाथिफा से बचाए मेरे शौहर को। तो वो ये कि फिर मुझे दवाइयाँ देके चलेगा, क्योंकि मुझे सुबह की भी दवाइयाँ खानी होती हैं। तो काफ़ी दवाइयाँ हैं, मैंने आपको अभी जैसे दिखाई। मसला ये अभी थोड़ी लेट हो गई, मेरी आँख बहुत देर से खुली है। तो मैंने भी लेकर आई हूँ, कॉफ़ी बना के लाई हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, और ये खा रहे थे देकर, ये पहले लाई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने नहीं खाए थे, थोड़े से खाए थे, तो अभी रखे में मैंने वही खा लूँगी। अभी मतलब मेरे नाश्ते का भी होता है, क्योंकि मेरा जो मसला ये है कि मैं एक चीज़ बार बार खा के ना मेरा दिल हो जाता है चाट। फिर मैं कहती मुझे मुझे दूसरी कुछ चीज़ ला दो, ये नहीं ला के दो। अंडे भी रखे हुए, तो अंडे के लिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंडे पराठा बना के खाऊँ, और अभी आटा गूँधा हुआ नहीं था, तो मैं आज गूँधूँगी अपना
क्योंकि मेरा जो है ना, मेरा शुगर वाला आटा है, यानी कि शुगर जो जिनको डायबिटीज़ होती है ना, तो उनके लिए आटा अलग से आता है और वो मैं यूज़ करती हूँ। तो आज मैं वो आटा गूँध के रखूँगी अपने लिए। ये देखिए मेरे ना और भी फट रहे हैं सारे। और अभी ये वीडियो मुकम्मल करके फिर मैं करूँगी, अपनी बहन को भी कॉल करूँगी, क्योंकि मेरी बहन की जो मेरी भांजी है ना, उसके ससुराल वालों को भी आना था बात करने के लिए। पहले तो निकाह हो चुका उसका, और निकाह के लिए पहले तो उसकी मंगनी हुई थी। मैं पाकिस्तान आ गई थी, तो मेरे पाकिस्तान आने के बाद ही उसके 1 हफ्ते के बाद उसकी मंगनी हुई थी। अब वो निकाह के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी है अल्लाह साथ खैरियत से अपना अंजाम को पाए ये सब। शादी के लिए तो अभी 1.5 साल है, यानी कि अगली जून जुलाई तक कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उस तक भी देखो यहाँ के हालात अल्लाह ताला बेहतर करे, जाने के काबिल करे, और हंसी खुशी जाएँ, हंसी खुशी आएँ, और जो भी अपना करना कराना अपना करें हम लोग। बस ये है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ मैं नाश्ता। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से मैं कॉफ़ी बना के लाई हूँ पे करने के बाद। और देवर उठ गया है, क्योंकि देवर की होती है जुम्मे की छुट्टी शारजा में, फिर कल से जाएगा काम पे। कल मेरे हस्बैंड की होगी, आज इसकी है जुम्मे की, इसकी एक ही होती है, मेरे हस्बैंड की 2 छुट्टियाँ होती हैं। तो इस वजह से पता चलेगा बेचारे काम पर। वो भी लेकर आए थे अपनी, क्या कहते हैं, उनकी भी पैरों में ना बहुत ज़्यादा, कितने 2 महीने की ख़ारिश थी। तो वो लेकर आए थे अपनी भी दवाई, तो उन्होंने खाई भी और ट्यूब दी थी, और फार्मेसी से लेकर आए थे, डॉक्टर ने लेके दी थी, तो वो भी लगा रहे थे। अल्लाह ताला आराम आए मेरे शौहर को। तो अभी चाय बना दी देवर की, तो वो कर लेगा अपना नाश्ता। वो तो बिस्कुट ही खाता है, चाय में डूबेगा बिस्कुट और वो खाता है, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। और मैं भी कर रही हूँ नाश्ता। फिर के बाद मैं नमाज़ की तैयारी करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पढ़ूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कुरान में पाक फिर से शुरू किया है। और अभी मेरा पहला ही चल रहा है कुरान, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ती, थोड़ा पढ़ के ये कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा। और जून में मेरे मेरी भाभी की इंशाअल्लाह ताला बरसी भी आ रही है, फिर उसके बारे में भी सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं करना। ये कि मैं घर में थोड़ी सी फातिया करवा देती हूँ। तो मेरी भाभी की 10 जून, भाई मेरा 21 या 22 जून को डेथ हुई थी, तो फिर एक ही में करवा देते हैं ना फातिया, इस तरह से। तो बस आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बड़े भाई नाम मुफीद है, तो उनकी भी शुगर है, तो बहुत टेंशन में रहते हैं। हालात अभी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, हालात भी कुछ ऐसे ही जा रहे हैं लोगों के बेचारों के। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे मेरे भाई को। मेरे सारे भाइयों को अल्लाह ताला, मेरे 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला उनको किसी का मोहताज न बनाए, रब्बी ताला अपना मोहताज बनाए। मेरी तो यही दुआ है। मुझे इतनी भूख लग रही है ना कि कलेजा मेरा खिंचा जा रहा है शुगर की वजह से। और अभी मुझे दवाइयाँ भी स्टार्ट करनी है। ये देखिए मैंने क्या लेकर आई थी, मैं लाई हूँ ये कॉफ़ी, और ये खा रहे, ये लेकर आई हूँ, और ये है मेरी दवाइयाँ। तो ये तो मैंने आपको दिखाया। तो चलिए मैं अभी नाश्ता करती हूँ, फिर मुझे दवाइयाँ भी खानी है, टाइम पे दवाइयाँ खानी है। अब मैं कह रही हूँ मैं मीठा बिल्कुल ही छोड़ दूँ, क्योंकि मैं खुद भी तकलीफ में होती हूँ। अभी सुने ना, मुझे तो हैरत हो रही है कि 5 तो मेरी शुगर आई है। मुझे खुद सुन के भी मुझे और टेंशन हो गई है। डॉक्टर तो कह रही थी कि इंसुलिन पर इनको लेकर आओ, तो मेरे मियाँ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इंसुलिन पर नहीं लेकर आना चाह रहा। तो इन्होंने बोला चलो हम दवाई देते हैं। ये कि अब ये तो मेरे ऊपर ही है कि मुझे परहेज़ करनी है तो करनी है, क्योंकि इतना पैसा लग जाता है। अभी यकीन करें ना, बस किस तरह से मेरे शादी में दवाई लेकर आए, सारी इतनी महंगी मेरी दवाइयाँ आई हैं। इंश्योरेंस होके नहीं दे रहा, मसला ये है। अभी तो बीच में तो मेरे पाँव के अंगूठे में पीप भर गई थी, वो खुद ब खुद खुशक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ। बस आप लोग भी दुआ करें हमारे लिए कि हमें अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसी तरह मैं ब्लॉग बनाती रहूँ और आप लोगों से बातचीत करती रहूँ, और आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। कहीं ना आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और तो मैं कुछ नहीं मांग रही, बस इतना ज़रूर कह रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लेके, मेरे चैनल को आगे आगे लेके जाएं, आगे मेरा ग्रोथ हो चैनल, और मैं भी आप लोगों की तरह एक कामयाब यूट्यूबर बनूं। बस मेरी यही ख्वाहिश है। तो बस अल्लाह ताला आपको भी अपने
अपने ज़बान में रखे, हम सबको अपने ज़बान में रखे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।